सब पे होना चाहिए। जिला प्रशासन हो चुके हो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरा नाम तनीषा गुप्ता है। मैं वार्ड 18 गोविंदपुरी की कांग्रेस प्रत्याशी रही हूँ और मेरा ये कहना है कि हमारे वार्ड में ही 800 से 1000 वोट के बीच में काटे गए और फर्जी वोट डलवाए गए। रिक्शा भर भर के वहाँ पे लेके आए थे लोगों को, अब पता नहीं वो कहाँ के लोग थे, उनके रिश्तेदार, बुआ, बहन, सबको लेके आए, फर्जी वोट डलवाए गए वहाँ पे। एक किस्सा इसमें ये हुआ, 80 साल के एक बुजुर्ग का एक 18 साल के लड़के से फर्जी वोट डलवाया गया, जो मैंने खुद पकड़ा वहाँ पे। एक 15 साल की लड़की से वहाँ पे वोट डलवाया जा रहा था। तो मेरा यही, एक 7 साल का बच्चा, उसका भी वोट वहाँ पे बना हुआ है। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि किस बेसिस पे उनका वोट बनाया जा रहा है, और बीएलओ से सवाल करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो 5 साल थे उसमें क्या कार्य किया है। तो मेरा यही रहेगा, और ज्ञापन भी हमने उसी के लिए दिया है, और मैं जवाब भी मांगूंगी अपनी सरकार से कि किस तरीके से वो काम करा गया। पीठासीन अधिकारी से आपने विरोध व्यक्त नहीं किया? दाता उस दिन आए जिस दिन वोटिंग थी, और निराश होकर वो वापस गए हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और जो लोग यहाँ के हैं भी नहीं वो वोट डाल के गए हैं। तो मैं उनका अधिकार मांगना चाहती हूँ अपनी सरकार से कि उनका अधिकार वापस किया जाए। क्या रूपरेखा होगी आगे कार्यक्रम? आगे अभी हमने बीएलओ के खिलाफ एक कमेटी बिठाई जाए, जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जाए, और जितना भी पेपर वर्क हुआ है वो हमारी जो जनता है उसके सामने लाया जाए कि किस बेसिस पे वोटर आईडी बनाई गई और वोटर जो है उनका नाम काटा गया। संदर्भ ये है, हरिद्वार के लोगों के वोटों का अधिकार छीना गया मदन कौशिक जी के द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा। जितने मतलब यहाँ पे अधिकारी थे सारे बिक गए थे, सबके रेट लग गए थे, प्रशासन बिक गया। अभी कल एक वो आया था चाइनीज मांझा, तो बिक ही रहा, प्रशासन के भी रेट है, जितने में खरीद लो आप। तो हमारी ये मांग है जितने बीएलओ है इन्हें सस्पेंड किया जाए और नए बीएलओ की नियुक्ति की जाए। ये बीएलओ जितने थे ये बिल्लियों की तरह काम कर रहे थे मदन कौशिक जी की। तो इन्होंने हजार वोट, ये भाई विकास कॉलोनी से खड़ा हुआ था, 1000 वोट किसके वार्ड से काट दिए गए। मैं समर्थ अग्रवाल वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, मतलब था ही अब तो। और जो ये चुनाव हुआ है, मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप चुनाव ना कराएं, आप स्वयं सत्ता में रहें पूरी जिंदगी भर। ऐसा चुनाव करा के कोई फायदा नहीं जो आप जनमत का अधिकार छीन लें। हमारे क्षेत्र में एक जगह पड़ती है हिमगिरी कॉलोनी, पूरा वार्ड का नाम है ऋषिकुल, मगर उसमें एक जगह है हिमगिरी कॉलोनी, गुरु मंडल वाली गली, नाले वाली गली, उसमें टोटल मिला के 400 के लमसम वोट हैं, 400 साढ़े 400। वो सारे के सारे एक एक वोट गायब, मतलब पूरी कॉलोनी, क्योंकि उस क्षेत्र में भाजपा द्वारा या पार्षद द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। वहाँ के लोग फुल विरोध में थे, तो वो पूरी कॉलोनी ही सफा कर दी। मैं 50-60 वोटों से हारा हूँ। यदि वो कॉलोनी होती, मैं तो चाहता हूँ रीचुनाव हो, उनके वोट जुड़े, 400 वोट मायने रखते हैं। वो एरिया आपके वार्ड में आ रहा है? हाँ जी, हमारे वार्ड। उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? आप भी तो पार्षद के पद के लिए खड़े हुए थे ना? मैं बताता हूँ, मैंने उसका संज्ञान लिया, मगर हमारे जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है वो इतने बिजी चल रहे थे कि उन्होंने 14 तारीख को हमें परफेक्ट लिस्ट दी है। निकाय चुनाव में किस प्रकार से जो यहाँ के स्थानीय मतदाता था उनके वोट काटे गए और जो फर्जी वोटर इनको जोड़ गए, उसकी जांच के लिए हमने यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट को डीएम के ज्ञापन भेजा है, और उसमें हमने मांग की है कि जिन मतदाताओं, सम्मानित मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उसने उसको किस अधिकारी ने पहले नोटिस दिया है जिससे उसका नाम सूची से, मतदाता सूची से हटाया गया है, और किस आधार पर वो कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाए जो नए मतदाता जोड़े हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और बिना प्रशासन की मिलीभगत के ये फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। तो हमारी मांग यही थी कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाएँ कि जो नोटिस उनको दिए नाम काटने से पहले वो नोटिस हमें उपलब्ध कराए जाएँ, कि जो जोड़े हैं वो एविडेंस हमें दिए। अकेले काशीपुरा में मामला नहीं है, पूरे हरिद्वार नहीं, पूरे भारत में इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। और जो यहाँ के वोटर है जो विपक्षी है, तो ये बीएलओ के माध्यम से इस तरह का खेल खेलवा रहे हैं, जिससे जो गाज गिरेगी वो बीएलओ पे गिरेगी। तो हम बीएलओ से भी कहना चाहेंगे कि वो प्रशासन के दबाव में आके इस तरह की जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो इस काम में सत्ता पक्ष का साथ ना दे और अपनी निष्पक्ष रूप से अपने काम को अंजाम दे।